परदेसी चिट्ठियां आरिश, नौकरी की बजाय तुम कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? सॉरी खाला, लेकिन मैं सूद पर कोई भी काम नहीं कर सकता। नौकरी कर लूंगा, जल्दी ही मिल जाएगी, आप फिक्र न करें। देखो, अपने बिजनेस की बात ही कुछ और होती है, और फिर सुंदस भी यही चाहती है कि तुम। खाला, मैं सुंदस की हर नाजायज बात तो पूरी नहीं कर सकता ना। ना तुम्हें बारात का इंतजाम करने की जरूरत है और ना ही जहेज देने की। जान, ऐसा नहीं होता, क्या बात कर रही हैं आप? आगे मत कुछ कहना निकर, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? हाँ भाभी, जल्दी से निकल रहूंगा। आप प्लीज भाई को और अम्मी को बता दीजिएगा कि मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। हाफिज। अल्लाह करे ना मिले इसे जॉब, दुबई ही जाना पड़े इसे। घड़ियां रानी हूँ। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। खैरियत है? जल्दी आ गई? जी बीजान, सब ठीक है। अच्छा चलो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, फिर हम दोनों मिलके खाना खाते हैं। मैं खाना खाकर आ गई हूँ, मैं अभी रेस्ट करूँगी। अच्छा ठीक है, जाओ जाके रेस्ट कर लो। आज जो कुछ हुआ, मेरी जो हालत हुई, पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई को कॉल नहीं की। आरिश से था, कितनी हिम्मत, कितना हौसला दिया इसने मुझे। बहुत अच्छा है आरिश, बहुत अच्छा। हेलो। हेलो आरिश, कहाँ हो तुम? घर पे। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो बोलो, सुन रहा हूँ। नहीं ऐसे नहीं, तुम घर आ जाओ। अरे ऐसा भी क्या हो गया कि घर ही आना पड़ेगा? तुम बताओ ना, मैं सुन रहा हूँ। बहुत जरूरी बात है ना, तुम घर आ जाओ, आमने सामने बैठ के बात करेंगे। ओहो, कहीं लड़ाई का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? ओफो आरिश, तुम आ रहे हो या नहीं? आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। रखो तो सही फोन। बाय। ओके। भाभी, भाभी। हाँ क्या बात है? कुछ नहीं, मैंने आपको ये बताना था कि मैं आपके घर जा रहा हूँ सुंदर से मिलने के लिए। क्यों, खैरियत? पता नहीं, जनाब का फोन आया था, हुक्म जारी किया कि मैं उनसे मिलने के लिए आ जाऊँ। कोई जरूरी बात करनी है उसने। जरूरी बात क्या? भाभी ये वो जरूरी बात बताएगी तो मैं आपको भी बता दूंगा। आप प्लीज अम्मी को कह दीजिएगा कि मैं आपके घर जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा जल्दी। खुदा हाफिज। क्या जरूरी है? हेलो। हेलो, तुमने आरिश को क्यों बुलवाया वहाँ? बात करनी है मुझे उससे। देखो सुंदस, कोई बेवकूफी की बात मत करना। हाँ पा, तुम मुझे पागल समझती हो क्या? वो तो तुम थोड़ी सी हो। अच्छा खैर छोड़ो ये बात, तुम ये बताओ कि तुमने उससे बात क्या करनी है? वो तो तुम्हें हर बात बताता है ना, तो जब वो घर वापस आ जाए तो उससे खुद ही पूछ लेना। हेलो।
हेलो, ओह हाय। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक ठाक। और जॉब का क्या हुआ? बस यार कोशिश कर रहा हूँ। तो नहीं करे ना कोशिश? क्या मतलब? दुबई वापस चले जाएं? क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो सुमिस? आरिश, अगर तुम्हें यहाँ पे जॉब मिल भी गई तो क्या सैलरी होगी तुम्हारी? इतनी होगी कि हम गुजारा कर सकें। मुझे सिर्फ गुजारा ही नहीं करना। क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम दुबई वापस चले जाओ। हारिश, मुझे एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारनी है। दुबई वापस चला जाओ? 2 साल 2 साल लगाकर मैं दुबई में सेटल हुआ था, अपने आप को वहां पे आराम दिया था, रहना शुरू हो गया था, और अपनी रूटीन चेंज करके अब जब वापस आया हूं तो मुझसे कह रही हो कि मैं दुबई वापस चला जाऊं अकेला रहने के लिए? ये अकेले का क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने तो कहा था कि शादी के बाद हम दोनों साथ रहेंगे। हाँ, शादी के बाद हम दोनों ने एक साथ रहना, लेकिन भाई भाभी अम्मी, मैं इन लोगों को दोबारा छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, उनके बगैर नहीं रह सकता हूँ। बहुत मुश्किल काम है ये। और अगर मैं जिद करूं तो भी नहीं। I can't believe this, सुमिस। तुम बहुत बदल गई हो। आरिश, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे अपनी जिंदगी की हर खुशी दोगे। कहा था, बिल्कुल वादा किया था, और मैं अभी भी अपने वादे पर कायम हूँ। यहाँ रहते हुए, यहाँ जॉब करते हुए तुम कभी भी अपना एक वादा भी पूरा नहीं कर सकते। अरे यार, ये जॉब का इस पूरी बात के साथ क्या ताल्लुक है? गॉड, ताल्लुक है। देखो सुमिस, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसों से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। ये सब फिल्मी बातें हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि शायद तुम आजकल फिल्म्स बहुत ज्यादा देख रहे हो। शायद तुम मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रहे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं तुम्हारी बात को सीरियस नहीं ले रहा। और एक बात और, आज के बाद हम इस किस्म की फजूल बात के ऊपर बिल्कुल बहस नहीं करेंगे। अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। बाय। हेलो। कैसी हो तुम? ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस सो रही थी। तुम्हारी कॉल से उठी। चलो, ये तो अच्छा किया। सो लिया है तो जरा फ्रेश हो जाओगी। तुम बताओ कैसे? कुछ नहीं, मंगेतर साहिबा ने बुलाया था। अभी बस वापस घर जा रहा हूँ। क्यों, खैरियत है? जी हाँ, फरमा रही थी कि तुम वापस दुबई चले जाओ। तो तुम चले जाओगे क्या? शायद चला जाऊं, लेकिन जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा। अच्छा, तुम ऐसा करो कि अभी सोकर उठी हो, भाई लंच वगैरह करो, बाद में बात करते हैं। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। बाय। अरे आरिश, एक सेकंड रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। ये बताओ कि सुंदर ने तुम्हें क्यों बुलाया था? सब खैरियत तो है ना? जी हाँ, बिल्कुल खैरियत है। आपकी बहन चाहती हैं कि मैं दुबई चला जाऊं वापस, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान में रहा तो
उन्हें खुश नहीं रख सकता। अच्छा, लेकिन तुम तो उसे हर तरह से खुश रखोगे भाई, मुझे तो पूरा यकीन है। लेकिन आपकी बहन को नहीं। उसे यकीन नहीं है? अरे आरिश, तुम तो बचपन से जानते हो ना उसे। वो बड़ी तो हो गई है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों वाला है। जी हाँ, बेहतर होगा कि वो भी बड़ी हो जाए। तैमूर का फोन आया था आज। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या कहा उसने? कह रहा था आपके पास टाइम है तो स्काइप पर आ जाए, बात करनी है। देखने में कैसा है वो? अच्छा है, बात करने में तो बहुत डिसेंट लगा। अब मेरा भी दिल कर रहा है उसको देखने का। वो जब आएगा तो देख लेना उसे। वैसे आली, आपने क्या फैसला किया? लड़का तो अच्छा है, उसकी फैमिली भी अच्छी है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है बस। आली, मैंने आपको समझाया था ना, आपको भरोसा करना पड़ेगा परीसा पर। हेलो आरिश। कहाँ हैं आप डॉक्टर परीसा? मैं हॉस्पिटल में। अच्छा, तो बस आप मेरा वेट कीजिए, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। क्यों, खैरियत है? हाँ हाँ, बिल्कुल खैरियत है। इनफैक्ट एक गुड न्यूज़ है जो आपको देनी है। 15 मिनट वेट कीजिए, मैं रास्ते में हूँ, पहुँच रहा हूँ। ओके। खुदा हाफिज़। अच्छा बताओ, क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है कि मेरी शादी की डेट तय हो गई। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। आप तुम आओगी ना मेरी शादी पे? हाँ, तुम बुलाओगी तो शायद आ जाए। शायद क्यों? अच्छा बाबा, आ जाऊंगी। Once again, congratulations. क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया भाई? मेरी शादी की डेट तय नहीं हुई है। फिर? मुझे जॉब मिल गई है। वाकई में? हाँ। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं, ऐसे ही तुम्हें छेड़ने का दिल हो रहा था शायद। तो तुम मेरा इम्तिहान ले रहे थे? नहीं, तुम्हारा इम्तिहान तो नहीं ले रहा था, अलबत्ता अपने आप को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा बताओ, कहाँ जॉब में? एक मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ पर। घर वाले तो बहुत खुश होंगे। अरे उनको मैंने बताया कहाँ है, जब बात पता चली है तो सबसे पहले तुमसे मिलने के लिए आया हूँ ताकि तुम्हें बता सकूं। वाकई में? अच्छा, हम यूँ बस बातें ही करते रहेंगे या मेरी जॉब की खुशी में कोई कॉफी शॉप भी पियेंगे? जरूर। मैं लेकर आता हूँ। अचानक आप आई हैं और वो भी मिठाई के साथ। सब खैरियत है ना?
आरिश को कोई अच्छी नौकरी मिल गई? इतने सारे सवाल एक साथ कर लोगी, मुझे चैन से बैठने तो दो, सब कुछ बता दूंगी। और मेरी बहन का घर है, मैं जब दिल चाहे आ सकती हूँ, है कि नहीं? अरे आप आराम से बैठे, फिर बातें करते हैं। बच्चे समझते हैं हम बिल्कुल बेवकूफ कि भाई नौकरी मिलेगी तो शादी होगी। ऐसा थोड़ी होता है। शादी हो जाएगी, लड़की की किस्मत का पैसा होता है, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। पहले जमाने में भी तो शादियां हुआ करती थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तुमसे आज ये कहने आई थी कि मैं चाहती हूँ कि आरिश और सुंदस का रिश्ता पक्का हो जाए, यानी कि निकाह हो जाए। उसके लिए तारीख लेने आई। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मगर इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे होगा? तुम सब कुछ हो जाएगा। देखो, रिश्ता करके ना इतनी देर लटकाना नहीं चाहिए। निकाह हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोनों बहनें बैठ के जो फैसला करेंगे ना, वो हमारे बच्चों को बिल्कुल कबूल हो। जैसा आप कहें आपा, बिल्कुल ठीक है। तो बस फिर निकालो मिठाई। बस ठीक है, फिर मैं जाती हूँ और मिठाई निकाल के लाती हूँ, आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लेकर आती हूँ। ठीक है आपा? चल, आप बैठे आराम से। चल, बस जल्दी से आ जाओ। जी बिल्कुल। मुझे बहुत हैरत हो रही है कि तुम सीधा मेरे पास आए हो। हाँ, पता नहीं, वैसे मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि मैं सबसे पहले तुम्हारे पास क्यों आ जाता हूँ। खुद भी पता नहीं चलता। पता नहीं ऐसा क्यों लगना शुरू हो गया जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कोई ऐसा रिश्ता बन गया हम दोनों के बीच में जिसका कोई नाम नहीं है, बस वो है हमारे दरमियान, शायद हमेशा हमेशा के लिए। क्या है ये नहीं पता। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो आरिश। तुम ठीक है। ऐसा क्यों ना हम दोनों आगे की जिंदगी एक साथ गुजारें। ये क्या कह रहा है? वही जो मेरे दिल में है। ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मंगेतर रीज़न, इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे और अपने बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इधर जल्दी से बाहर आओ, तुम लोगों को खुशखबरी सुनानी, जल्दी आओ। क्या हो गया अम्मी? ये पहले खुशखबरी सुनाऊंगी बाद में, पहले मुंह मीठा करो। अरे अम्मी, लेकिन पहले ये तो बताएं कि आप गई कहाँ थी और ये मिठाई किस खुशी में है? ये सब कुछ मिठाई खाने के बाद बताऊंगी। लो तुम भी खाओ ये बात। अब खुशखबरी सुना भी दीजिए, कितना हमारे सब्र को आजमाएंगे आप। लो भाई, मैं तुम्हारी खाला के यहाँ गई थी, आरिश का और सुंदस का रिश्ता तय कर आई हूँ। रिश्ता तो पहले से तय था, तारीख रख आई हूँ मैं। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम किया आपने। और नहीं तो क्या, जबरदस्त काम ही तो हो गया। मैं तो थक गई थी सुन के कि भाई उसके पास नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इंशाल्लाह ताला उसकी शादी होगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चले, खैर अल्लाह बेहतर ही करेगा ये। खाला, आपने आरिश से बात की? आरिश से बात करने की क्या जरूरत? ये तो हमेशा से रिश्ता तय हुआ था। आज तो बस मैं अपनी बहन के घर गई थी, हम दोनों बहनों के दरमियान जो बात थी वो तय हो गई, शादी की तारीख रखी। सुंदस को पता है इस बात का? जब मैं गई तो वो घर पे नहीं थी, आएगी तो उसे भी पता चल जाएगा। मैं तो बतूल से कह आई हूँ कि अगले महीने की 24 तारीख को मैं अपनी बेटी की बारात लेकर उसके घर जाऊँ। अरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे लेकिन आप लोगों को ये बात किसने बताई? क्या मतलब किसने बताई? तुम क्या समझ रहे थे? तुम्हें किस चीज की मुबारकबाद दी जा रही है? इसी बात पे तो मैं हैरान हो रहा था कि आप लोगों को कौन बता सकता है। मेरी आज जॉब फाइनल हो गई है। अरे वाह अम्मी, आज तो दो खुशखबरियां। देखा, मैं बतूल से आज ही कहकर आई थी कि सुंदस जो है मेरे बेटी के लिए नसीबों वाली होगी इंशाल्लाह। देखा, इसीलिए मैं शादी की तारीख भी रख के आ गई। अच्छा किया ना। घड़ियां
मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैं सुंदर से शादी नहीं कर सकता। मैं पसंद करता हूँ मरीज, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ बस। ये नहीं हो सकता महरोज। अगर वो सुंदर से शादी नहीं करेगा तो मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। कोई रिश्ता नहीं रखूंगी आपसे। या की रानी हूँ।